नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास में सुने जाने वाली शालिग्राम की कथा लेके आई हूँ। शालिग्राम का विवाह माँ तुलसी से हुआ था, तो इसलिए कार्तिक मास में शालिग्राम तुलसी मैया की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। बुढ़िया माँ शालिग्राम की सेवा किया करती थी। प्रत्येक दिन उन्हें स्नान कराती, श्रृंगार करती, दीपक दिखाती, भोग लगाती, पुष्प चढ़ाती। एक दिन बुढ़िया माँ के मन में विचार आया कि कार्तिक मास में एक महीना मैं कार्तिक स्नान करके आऊँ। ऐसा सोच कर वो जाने के लिए सोचती रहती, पर वो सोचती कि अगर मैं चली जाऊंगी गंगा स्नान करने तो मेरे शालिग्राम की सेवा कौन करेगा। ऐसा सोचकर वह नहीं जाती। फिर एक दिन उनके मन में विचार आया, चलिए मैं अपने पड़ोसी को दे दूं। ऐसा सोचकर वह अपने पड़ोसी के घर गई और बोली कि तुम मेरे शालिग्राम को रख लो, मुझे गंगा स्नान करने का विचार आया है। पड़ोसी बेचारी, उसको कुछ नहीं आता था, तो वो बोली कि मैया अगर मैं रखूँगी तो मैं इन्हें क्या सेवा करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, पूजा भी नहीं आता। तो बुढ़िया माँ बोली कि इसमें इतना क्यों चिंता करना है। जब जब तुम नदी में स्नान करने जाना तो वहाँ से एक लोटा जल भर के ले आना। जब तुम उधर से आना तो बागीचे से फूल ले आना। लोटे के जल से शालिग्राम को स्नान करा देना और पुष्प चढ़ा देना, तिलक लगा देना। जब तुम भोजन बनाओगी तो इन्हें भोजन करा देना। जब तुम दूध गर्म करोगी तो इन्हें दूध पिला देना। इस तरह से शालिग्राम की सेवा होती है। रात में सोने जाना, इन्हें सुला देना। सुबह जब जगना तो इन्हें जगा देना। ऐसा बुढ़िया माँ बोलकर शालिग्राम को देकर चली गई। अब जो पड़ोसी थी बेचारी, वो नदी पे स्नान करने जाती, वहाँ से एक लोटा जल भर के ले आती। उस जल से भगवान शालिग्राम के स्नान कराती, बगीचे से फूल ले आती, फूल चढ़ाती, टीका लगाती, दीपक दिखाती और सुबह सुबह भोग में दूध गर्म करती और दूध दे देती और बोलती, हे शालिग्राम आप भोग लगा लो। वो बोलती है, बार बार बोलती, एक बार बोलती, दो बार बोलती, ऐसे बोलते रहती पर सुनते ही नहीं। एक दिन बोली, दो दिन बोली, रोज बोलती। तो एक दिन वो बोली कि अगर आप भोग नहीं लगाएंगे, अगर रात में भी भोजन बनाती तो भोजन कराती, दोपहर में भोजन देती, बोलती आके खाना खा लो। भगवान जी खाना खाने नहीं आते, भगवान का भोजन रखा रहता था। भोजन रख के वह अपने काम में लग जाती, फिर जाती फिर आती। ऐसे करते देखते रहती कि मतलब भगवान जी भोग लगा रहे हैं कि नहीं, दूध पी रहे हैं कि नहीं। पर दूध वैसे के वैसा रखा रहता और भोजन भी वैसे ही रखा रहता। अब तो वो बोलने लगी कि भगवान जी अगर आप भोग नहीं लगाओगे, दूध नहीं पियोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी, मैं भी कुछ भी काम नहीं करूँगी। ऐसा कहकर वह बिना खाए पिए ऐसे ही रहने लगी। अब तो भगवान को चिंता होने लगा कि अरे ये तो मेरी वजह से खाना नहीं खाएगी और अगर इसे कुछ भी हो जाएगा तो मुझ में पाप लगेगा। ऐसा सोचकर शालिग्राम प्रकट हुए और रोज़ आते और दूध दे के जाती तो पाटे पे बैठ जाते, बोलते मैया मुझे दूध पिला दो, तो वो दूध पिला देती। जब खाना का टाइम होता फिर वो बुलाती, शालिग्राम जी खाना बन गया है, भोग लगा लो। शालिग्राम आते, पाटे पे बैठ जाते और खाना खा के चले जाते। तो एक दिन शालिग्राम ने बोला, मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। तो बोली कि नहीं शालिग्राम जी आप गैया चराने मत जाओ। तो वो बोलने लगे नहीं मुझे जाना है, ऐसा करके जिद करने लगे। तो फिर क्या किया, खूब अच्छा सा पीताम्बर पहना के, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके एक सोने की लाठी दे दी और गैया मैया को दे दिया। शालिग्राम जी गैया चराने गए। ऐसे रोज़ रोज़ होने लगा। रोज़ वो खाना खाते, रोज़ गैया चराने जाते और इसी के घर पड़ोसन के घर रहने लगे। बुढ़िया माँ का 1 महीना पूर्ण हुआ। बुढ़िया माँ जब आई तो बोली
कि चलो मेरा शालिग्राम दे दो। तो वो बोले आपकी शालिग्राम तो गैया चराने गए हैं। तो वो बोली इसे तो लालच हो गया, ये तो मेरे शालिग्राम को देना ही नहीं चाहती है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो गए हैं गैया चराने, जब वो आएंगे आप लेके जाना। तो शाम हो गया, शाम हुआ तो शालिग्राम जी आए। तो ये गई पड़ोसन जाके बोली बुढ़िया मैया से कि माता जी शालिग्राम आ गए हैं, आप चल के ले लो। तो वो गए तो शालिग्राम रखे हुए थे। तो बोले ले लो। तो बोले कहाँ है शालिग्राम, वही बैठे हैं, ले लो, वहीं बैठे हैं। और उसे दिखाई दे रहे थे, शालिग्राम बैठे थे और बुढ़िया माँ को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तो बोले शालिग्राम सामने बैठे हैं, वो रोज गैया चरण, तू झूठ बोल रही है। वो बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माता जी, मैं सच कह रही हूँ। शालिग्राम रोज भोग लगाते, गैया चराते। तो बोले मुझे भी दर्शन कराओ। तो वो बोली शालिग्राम जी मुझ पे कृपा करो, आप बूढ़ी माँ को भी दर्शन दो। भगवान ने पड़ोसन पे कृपा की, बूढ़ी माँ को दर्शन दिया। बूढ़ी माँ ने बोला मेरा जीवन धन्य हो गया, तेरी वजह से मेरा जीवन सफल हुआ, मैंने शालिग्राम का दर्शन किया। कहते सुनते सबको शालिग्राम की कृपा बरसे। जय